माता की, भारत माता की, हिंदू संगति की जय श्री राम। मंच पर उपस्थित परम पूजनीय संत चरण एवं मंच पर उपस्थित समस्त आदरणीय को मेरा सत सत नमन और यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित इस हिंदू संगति की ताकत को भी मेरा सत सत नमन। मेरा सौभाग्य है कि हिंदू संगति की प्रथम वर्षगांठ स्थापना से लेकर आज तक हर वर्षगांठ तक मैं उपस्थित रहा हूं और आप सबका आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहा। ये बंगाल जहां हिंदू संगति की ताकत हिंदुओं को देश भर में दिखाई देती है, इस बंगाल ने धरती को, इस भारत धरती को, इस दुनिया को बहुत सारे अनमोल हीरे दिए। उनमें से एक दिए स्वामी विवेकानंद, जिनकी 150वीं वर्षगांठ हम लोग इस वर्ष मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए। वो भगवा आतंकवाद का प्रतीक हो रहा है। ये हमारे सोचने का विषय है। सारी सरकारें विवेकानंद की 150वीं जयंती मना रही हैं, पर कोई ये नहीं कहता कि विवेकानंद ने ये कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस बंगाल में ही हिंदू खतरे में हो गया। जिस बंगाल में विवेकानंद पैदा हुए, जिस बंगाल में विवेकानंद ने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसी बंगाल में हिंदुत्व खतरे में है। एक इतनी बड़ी रैली करने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हमने तो ये सोचा था कि बंगाल की धरती तो उस काली मां की धरती है जिसने रणचंडी का पाठ कर महिषासुर का वर्धन किया। हमने तो यहाँ की मुख्यमंत्री में काली मां का रूप देखा था, पर हमें क्या पता था वो महिषासुर की गोद में ही बैठ जाएगी। आप अगर हमने उनको पहचानने में गलती की है तो ढूंढिए दूसरी काली। इस धरती ने बड़ी बड़ी रणचंडियां दी हैं, और जो महिषासुर का मर्दन करे, जो शुंभ निशुंभ संहारे, जो मधु कैटभ को मारे, वही काली है। इन नकलियों से बचिए, इनकी रूप में मत फंसिए। ये एक भी दुर्गा का रूप नहीं है। हम फंसे हैं। 5 साल बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। ये अब गया और अब आया। हिंदुओं तैयार हो जाओ। इस देश में हिंदुओं को बचने का एक ही रास्ता है कि हिंदू शासन में आए, हिंदुओं का मुख्यमंत्री बने, हिंदुओं का प्रधानमंत्री बने। देश में 2 पार्टियां हैं जो सत्ता में बैठती हैं। एक कांग्रेस, जिससे तो हमें कोई उम्मीद नहीं, ये हुयूम से लेकर और सोनिया गांधी तक इनकी एक ही उपलब्धि है कि भारत को 3 हिस्सों में बांटकर एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक हिंदुस्तान दिया। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र हो गया, पर यह हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हुआ? यह प्रश्न है 65 साल बाद भी आपके सामने। हम में ही कमी है। हमने ही कहीं कमी छोड़ी है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ है। इस काम को पूरा करना है। अगर यह काम पूरा नहीं हुआ है जीवन काल में, तो हमारे जीवन में आने का जीवन ही व्यर्थ है। अपने भारत को हिंदू राष्ट्र करिए, अपनी ताकत को बचाइए, अपने पूर्वजों की संस्कृति को बचाइए। लोटी चोटी लंगोटी लुट गई, अब तो बेटियां बची हैं, इन्हें ही बचाइए। आपकी बेटियों की कीमत लगा दी है उन्होंने कि ब्राह्मण की बगाइए 5 लाख ले जाइए, सिख की बगाइए 3 लाख ले जाइए। हमारी बेटियों की कीमत लग रही है। एक बहन अभी अपना दुख दर्द सुना रही है। एक सिया हरी गई, सोने की लंक जलाई थी, आज लाखों सिया हरी गई, हम क्यों लंक जलाना भूल गए? जागो, एक बार तो जागो, हिंदुओं जागो। तुम्हारे खून में क्यों नहीं रक्त का संचार होता? एक छोटी सी सभा के लिए
हमारे को एक मुख्यमंत्री के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, एक पुलिस वाले के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। पिछले वर्ष की चिंता करें तो राजनीतिक माहौल को देखें। मैं क्योंकि दिल्ली से आता हूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गए। उत्तर प्रदेश में जो पार्टी चुनाव हारी, मायावती, उसने हारते ही क्या बयान दिया कि भैया हमें तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया इसलिए हम चुनाव हार गए। और मुलायम सिंह जो जीता, उसने क्या बयान दिया कि हमें तो मुसलमानों ने बहुत वोट दिया इसलिए हम जीत गए। इस देश में क्या मुसलमान ही वोट दे रहा है? क्या मुसलमान ही हरा और जिता रहा है? या 100 करोड़ हिंदू के वोट नहीं देता है, और देता है तो अपनी ताकत का एहसास क्यों नहीं कराता है? इस बात को पूछना चाहिए, समझना चाहिए। जय श्री राम। ये मुसलमान ही 18 करोड़ मुसलमान इस देश का यह तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपको कश्मीर से ढकेल दिया, आपको आसाम से ढकेल रहे हैं, आपको केरल से ढकेल रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू पिट रहा है, मलेशिया में हिंदू पिट रहा है, बांग्लादेश में हिंदू पिट रहा है, तो कहां जाता है पिट के? हिंदुस्तान में आता है। यहां भी पिटोगे तो कहां जाओगे? सोचो, यहां से धक्का मारेंगे तो कहां गिरोगे? बंगाल की खाड़ी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारे पूर्वजों ने यह धरती हमें सुरक्षित दी थी, हमारा फर्ज है कि हम आने वाली पीढ़ी को यह धरती सुरक्षित दें। ये भगवा लहराए, लाल किले पर भी लहराए, इसकी चिंता हिंदुओं को करनी चाहिए। और अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। 2% लोगों को भगवान अपने काम के लिए चुनता है, किसी को संत बनाता है, किसी को सिपाही बनाता है। आप सब सिपाही हैं हिंदुत्व के, लड़िए हिंदुत्व के लिए, तपंदा के साथ लड़िए। तपंदा ने अपने सर्वस्व का न्यौछावर करके लड़ा है। और अब मैं एक बात अंत में कहूं, सब लोग बात कर रहे हैं इस मंच पर ही नहीं, पूरे देश में यह चर्चा है कि हिंदू आज राजनीतिक रूप से अनाथ है। अभी एक कैदी का, एक सिपाही का सर कलम कर दिया। कांग्रेस का स्पोकमैन राशिद अल्वी कहता है कि पाकिस्तान हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। अरे भैया, ये कैसा सब्र है आपका जो 50 साल में टूट ही नहीं रहा है? कितना लंबा सब्र करेंगे आप? वाजपेयी जी भी यही कहते रहे, हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, फौजें वापस बुला ली। अब वो कांग्रेस आ गई, अब वो कहती है हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। कितना लंबा सब्र है भैया? आपको यह तय करना पड़ेगा कि अगले चुनाव में कोई पार्टी ऐसी ना हो जो हिंदुत्व के विषय पर चर्चा किए बगैर चुनाव जीत जाए। जो हिंदुओं के लिए लड़ेगा, हमारा वोट उसी को मिलेगा। जो हमारी रक्षा करेगा, हमारा वोट उसी को मिलेगा। और मैं कहूं, बंगाल में हिंदू बहुत प्रताड़ित है। असम से बंगाल की तरफ आ रही है, बांग्लादेश से असम की तरफ हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। क्या दीदी के सामने कोई एक दादा नहीं चाहिए क्या? बताओ भाई, क्या दीदी के सामने कोई एक दादा चाहिए? हिंदुओं का खड़ा होना चाहिए। तो तपंदा वो दादा क्यों नहीं है? जय श्री राम। अगर वो महिषासुर के गोद में बैठी है, वो महिषासुरों के लिए लड़ रही है, तो आप राम का रूप बनाइए, दादा को खड़ा करिए, अगली बार हिंदुओं की ताकत बनाइए और इस बंगाल में भगवा लहराइए। इतनी बात है मेरी, अगली बार ये राजनीतिक लड़ाई इस धरती पर, इस बंगाल की धरती पर हम तपंदा के नेतृत्व में लड़ें, ऐसा विश्वास दिलाइए तपंदा को। और बंगाल की धरती भगवा में हो, बंगाल की धरती भगवा में हो, इसकी चिंता करिए। बंगाल से ही चिंगारी उठाइए तो दिल्ली तक जाए, पूरे देश में जाए, और ये लाल किले पर भी भगवा तपंदा के नेतृत्व में ही फहरे, इसकी चिंता करिए। बंगाल ये सीख दीजिए देश को, तपंदा को मजबूत करिए, और ये महिषासुर के गोद में खेलने वाली पार्टियों को, नेताओं का सुपड़ा साफ करिए। आप में वो ताकत है। हमने ही ताड़का को मारा था, हमने ही पूतना को मारा था, और हमने ही सुपड़खा की नाक काटी थी। हम वही लोग हैं, अपने बल को पहचानिए, मौका लगते ही सुपड़खा की नाक काट लीजिए। उसके अलावा कोई हल नहीं है।
हिंदू संगति लड़े छे नहीं, हिंदू संगति मारे छे, यही भाषण लगाइए। अब लड़ना वड़ना छोड़िए, जो सामने मारे उसे मारिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो लड़ेगा वही बचेगा। मैं एक छोटी सी कविता के साथ, एक दिन सूर्य ने मैंने सूर्य से यूं कर कहा कि तेरे साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर रहा। तमतमा के बोला, मैं क्या करूं तुम निकम्मों के लिए, मैं कब तक चलूं तुम निकम्मों के लिए। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, ये घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ हम लड़ें, कुछ तुम लड़ो कुछ हम लड़ें। इसी बात के साथ भारत माता की, भारत माता की, हिंदू संगति की, भारत माता की जय। धन्यवाद शैलेंद्र जैन जी को, धन्यवाद।